सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम केले की फसल के बारे में बात करेंगे। केले की जो फसल है वो एक बार लगाने के बाद इससे आप 3 वर्षों तक फल ले सकते हैं। केले की फसल को टिश्यू कल्चर के द्वारा लगाया जाता है। टिश्यू कल्चर के लिए हम इसके सकर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सकर्स का यूज़ टिश्यू कल्चर तैयार करने के लिए किया जाता है। टिश्यू कल्चर को लैब में तैयार किया जाता है। यहाँ पर देवलीला कंपनी है, RS कंपनी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पर टिश्यू कल्चर बनाया जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। केला लगाने के लिए सर्वप्रथम खेत की तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें 2 बार MB प्लाऊ, उसके बाद कल्टीवेटर चलाकर रोटावेटर चलाया जाता है। उसके बाद फिर कल्टीवेटर चलाकर एक बार फिर रोटावेटर चलाया जाता है। उसके बाद इसका ट्रैक्टर के द्वारा मांदा बनाया जाता है। मांदा बनाने से पहले यहाँ ध्यान रखें कि खेत में आवश्यक ढाल हो, ताकि जो वर्षा का अतिरिक्त पानी होता है वो ढाल के कारण खेत से बाहर निकल जाए। मांदा किसान भाई अपने सुविधानुसार बना सकते हैं। अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो आप मांदा को 8 से 10 फीट की दूरी में बनाएं, ताकि आप इंटरकल्चर ऑपरेशन ट्रैक्टर से कर पाएँ। और अगर आपका एरिया छोटा है तो आप 5 से 6 फीट में मांदा बना सकते हैं। मांदा बनाने के बाद उसमें 5 से 6 फीट की दूरी में गड्ढा करते जाएं, जिसमें हम केले के पौधे रोपेंगे। इसके पश्चात इसमें ड्रिप लगा दें। इन गड्ढों में पौधे लगाने के 15 दिन पूर्व एक एक धमेला गोबर की खाद डालें। आप जितना गोबर की खाद डालेंगे उतना ही पौधा मजबूत होगा और उत्पादन अधिक मिलेगा। पौधे लगाने से कुछ समय पहले NPK का बेसल डोज अवश्य डालें। केले को 2 विधियों से लगाया जाता है। एक तो इसको मांदा में लगाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मांदे पे यहाँ पर 6 फीट की दूरी में मांदे पे यहाँ पर ऐसा गड्ढा करके आप केले को लगा सकते हैं, या फिर आप केले को इस नालियों में भी लगा सकते हैं। मांदे में न लगाकर आप केले को नाली में भी लगा सकते हैं। अगर हम केले को नालियों में लगा रहे हैं तो पौधा लगाने के 4 महीने बाद मांदे की मिट्टी खींचकर केले में मिट्टी चढ़ा देते हैं। इससे केला जमीन की सतह से लगभग 1 फीट अंदर होता है, जिससे तेज हवा चलने पर भी वह गिरता नहीं है। टिश्यू कल्चर वाला जो केले का एक पौधा होता है वो ट्रांसपोर्टिंग के साथ आपको 15 रुपये पड़ेगा, और 1 एकड़ में 1200 से 1500 पौधे लगते हैं। पौधे लगाने के बाद उसमें ड्रिप से हल्की सिंचाई कर दे, और रोज़ ड्रिप से कम 2 घंटे सिंचाई करे। केले की फसल में ड्रिप से बहुत सारे खाद चलाए जाते हैं, जो पौधे के लिए अति आवश्यक होते हैं। कंपनी आपको इसकी पूरी जानकारी दे देगी। पौधा लगाने के 4 महीने बाद उसमें मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से ना गिरें। पौधे लगाने के 6 महीने बाद केले के पौधे गर्भ धारण कर लेते हैं, तो इस समय सभी पौधों में एक एक धमेला गोबर की खाद अवश्य दें, और कंपनी के द्वारा बताई गई फर्टिलाइज़र अवश्य चलाएं। केले के पौधे में मल्चिंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार पौधे बड़े हो गए तो उसमें घास नहीं उगते हैं। टिश्यू कल्चर वाले केले में कीड़े और बीमारी बहुत ही कम लगते हैं। जब तक पौधे में फल नहीं आ जाते तब तक जो साइड से एक्स्ट्रा पौधे निकलते हैं उन्हें काट दें, और जब फल निकल आए तो एक स्वच्छ पौधे को दूसरे वर्ष के लिए छोड़ दें। केले के पौधे में नर व मादा फूल एक ही पौधे में आते हैं। नीचे वाला हिस्सा नर कहलाता है, ऊपरी हिस्सा जिसमें फल है मादा कहलाता है। नर वाले हिस्से को हमें तोड़ना होता है, जिससे जो पोषक तत्व है वो फल को पूरी तरह मिल पाए और फल को पूर्ण रूप से विकास होने में सहायता करे। केलों को गर्मी के दिनों में केले को उसके पत्तों से ढक दें। इस तरह से आप ऊपरी पत्ते को तोड़कर इसके फलों को ऐसे ढक सकते हैं। अगर फलों को ढका नहीं जाएगा तो गर्मी के दिनों में केले इस तरह से काले पड़ सकते हैं। केले निकल आने के पश्चात यह ध्यान रखें कि उसे बांस द्वारा स्टैकिंग करना आवश्यक होता है, नहीं तो तेज़ हवा चलने से पौधे टूट जाते हैं। गर्मियों में ड्रिप से पानी देने के अलावा नालियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल में पानी अवश्य दें, जिससे पौधे लू से बचे रहते हैं। केले का एक खाम 30 से 50 किलो तक हो सकता है।